हमारी ये आत्मा है, हम इसे केवल कन्हैया कहेंगे। साथी नाम है खुदा, कन्हैया को नाम है खुदा। तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो, मेरे सखा रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया।
मेरे यार। इनके चरण प्रक्षालन आदि का कार्य हो गया। इस भजन की निमित्त से कथा चलती रहेगी, जब ये कार्य हो जाएगा। राधा श्री राधा। लपटवा भाव लो महाराज सत्संग के मायने प्रसाद पाओ। और कुछ सोचना घोषणा के बाद महाराज नाचता कूदता विशेष रूप से गुलाल विजय आदि आपके संग में है। तो जो शोभा यात्रा है भागवत जी उनने ले महाराज मंदिर चालू। बोलिए भागवत महापुराण की वाह। जोश कि मेरे घर में बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। और ये कहा कि प्रभु बाल बच्चे अकेले हैं, मुझे चलना चाहिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। महाराज भगवान भी जानते हैं सुदामा के मन की व्यथा को, उनके मन की दशा को, पर उन्होंने जताया, रोका। महाराज एक विनोद का भाव है कि आशीष वचन के लिए सबको बुलाया गया और सुदामा जी है वो ब्राह्मण होने के नाते सबको आशीष वचन दे रहे हैं, आशीष दे। सुदामा जी पानी पीते जा रहे हैं, आशीष वचन देते जा रहे हैं। दुबला पतला शरीर है और बीच बीच में कृष्ण से पूछते हैं कि अभी और कितने बच्चे हैं तुम्हारे परिवार के, बताओ तो सही मित्र, अभी कितने बच्चे। ज़्यादा जब पूछा तो प्रभु ने कहा कि बस ज़्यादा नहीं है, मैंने 16,108 विवाह किए हैं और सभी से मुझे 10-10 संतान की प्राप्ति है। सुदामा जी तो सुनकर मूर्छित हो गए। ऐसा विनोद का भाव है कि प्रभु कृपा से ये पुनः चेतना में आए और सबसे कहा सभी को एक साथ आशीष है। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय। महाराज सुदामा जी प्रभु से आज्ञा लेकर विदा होकर अपने गंतव्य पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि वहां पर सुदामा की वह व्यवस्था नहीं है जिसे वे छोड़ कर गए। वह कुटियां, वह झोंपड़ी नहीं, परंतु सुशीला जो है भगवान ने केवल
धन धान्य नौकर चाकर ही नहीं, सुशीला को रूप भी दिया। महाराज महल को देख रहे हैं, महल के ऊपरी भाग में सुशीला को देखते हैं परंतु पहचान नहीं पा रहे। महाराज सुशीला ने अपने पति को पहचान लिया, क्योंकि सुदामा जी जो हैं वो तो यथास्थिति ही है। महाराज पतिदेव के पास आई, पास में नौकर चाकर आदि लिए हुए, और पति के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे स्वामी, हे पतिदेव, आप अंदर प्रवेश कीजिए, भगवान कृष्ण की कृपा हम पर हो गई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भगत वत्सल भगवान की जय हो। हमारा नहीं छोड़ा और इस धन धान्य में रहते हुए, इस ऐश्वर्य में रहते हुए अपने कृष्ण कन्हैया को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप और विस्तार भाव से सुदामा चरित्र का श्रवण किया। इसको हम प्रभु चरणों में अर्पित करके कथा की जो पूर्णाहुति है उसकी ओर बढ़ते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भगत वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सुदामा जी को भेंट के विषय में पूछा गया, कहा कि सुदामा मेरे मित्र, क्या मेरी भाभी ने, तुम्हारी पत्नी ने भेंट स्वरूप मेरे लिए कुछ भेजा? महाराज भगवान का ऐश्वर्य देखकर सुदामा जी संकुचित हो गए, शर्मा गए। दूसरे बार बार बगल में दबाने से, पसीने आदि से भी वो उद्गम को होता है। ऐसी दशा में मैं कैसे अपने मित्र को ये वस्तु भगवान है, वो वस्तु को नहीं देखते, व्यक्ति को नहीं देखते, वो तो केवल व्यक्ति के भाव को प्रेम को। अरे वो तो सुदामा काचा तंदुल खा गयो, छोला बिना ही करे कर स्वाद मारो पालो छे प्रेम को नंद लालो छे प्रेम को। श्री राम। तो महाराज प्रभु ने जो ऐश्वर्य प्रदान किया है, एक मुट्ठी चावल, लिखा है भागवत में कि एक मुट्ठी चावल खाते ही एक लोग का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लगी, लक्ष्मी माता समझ गई कि इनका भाव क्या है, तो इनके रास्ते तो मैं कहाँ जाऊँ। तो लौकिक भाषा में ये कहते हुए कि प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद क्या आप अकेले ही प्राप्त कर लेंगे, हमारे लिए यही मर्यादा है मेरी माताओं बहनों बेटियों, कि भीतर के अंदर भाव यदि विपरीत भी हो तो बाहर जो व्यवहार प्रकट हो वो अनुकूल होना चाहिए। भगत वत्सल भगवान की। और इसके विस्तार स्वरूप सुदामा को जो सुशीला आदि के साथ नौकर चाकर, महल, हीरे जवाहरात आदि प्राप्त हुए, इसका जय हो, जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अभिषेक जी और माता जी गोरा देवी जी, आप सपरिवार मंच पर पधारे और आप व्यासपीठ पर विराजमान परमादरणीय राधा रसिक मदन जी स्वामी और भाई साहब सुमन भाई साहब का सोने की अंगूठी बनाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन आप मंच पर पधारे। उसके महाराज श्री का अभिनंदन स्वागत करने जा रहे हैं परमादरणीय पवन जी गोदार साहब, मनोज जी, माता जी गोरा देवी जी, आप मंच पर हैं और पवन जी और मनोज जी महाराज श्री का अंगूठी पहनाकर और सोल उड़ाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। ये भाव होते हैं जो सत्संग से जुड़ते हैं, ये भाव होता है जो हमें सनातन के पथ पर आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि सत्संग का, सनातन का, गौ माता का जो अर्थ होता है वो हमें व्यासपीठ पर बैठकर जब वो शब्द हमारे सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए प्रेरणादायी बनते हैं। और वो प्रेरणा फिर समर्पण के रूप में, सम्मान के रूप में आप देख रहे हैं व्यासपीठ पर विराजमान परमादरणीय
मदन जी का स्वागत पवन जी और मनोज जी के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब धन होने के साथ तक आया बिल्कुल अस्पताल में होती है, इसलिए दान दान दिया धन ना घटे कह के दास कबीर, यानी चिड़ी चोंच भर ले गई नदी घटे ना नीर, दान दिया धन ना घटे कह के दास कबीर। तो आप कड़ी मेहनत से अर्जित धन को अगर सेवा और समर्पण के भाव से अर्जित करते हैं, समर्पण भाव से आप सेवा में लगाते हैं, तो आपका वो धन कई पीढ़ियों तक आगे बढ़कर आपके परिवार में आगे लगातार चलता रहता है। भाईसा सुमन भाईसा का गोरा देवी जी और पूरे गोदारा परिवार की माता शक्ति की ओर से स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत अभिनंदन करें। और सुबह मंत्रोच्चार के साथ इस कथा का प्रतिदिन शुभारंभ कराते हैं और फिर आरती करवाते हैं। 3 शास्त्री जी स्वरूप। अगले क्रम में इस पूरे कार्यक्रम में म्यूजिशियन के रूप में इस संगीत कथा को नवरत्न जी, संदीप जी, लक्ष्मण जी कीपैड पर अपनी हाजिरी दे रहे थे। लक्ष्मण जी, राकेश जी और रोशन जी सेन, आप तीनों सबसे निवेदन कि जो म्यूजिशियन की आपकी शानदार टीम है, आप सभी मंच पर सामने पधारे। आप सबका स्वागत अभिनंदन गोदारा परिवार द्वारा, मनोज जी गोदारा और पवन जी के द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। नौतन जी कहते यार पंच में लिया और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम को ये भाई साहब का भाई है और मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री जसवंतगढ़ से भाई साहब सुमन भाई साहब मायरे का वाचन कर अनेकों कथाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। ऐसे हमारी बहन, हमारी बिटिया के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जीतदारी जी जांगीड़ और आनंदी देवी जी। और किसी भी व्यक्ति का अगर धार्मिक कार्यक्रमों में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा सहयोग रहता है, तो मैं मानता हूँ उस व्यक्ति के खुद की बजाय उनके घर से उनकी पत्नी के रूप में जो सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, तभी कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रमों में, सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत के साथ, शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ जीवन जी सकता है। तो मैं मानता हूँ कि गिरधारी जी जो सुजानगढ़ के लगभग कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी रहती है, तो
बाबा शाह